मेरठ का गौरव शर्मा प्रेस वालों को बुलाता है, कहता है मेरी पत्नी का चरित्र खराब है, उसके 8 लोगों के साथ शारीरिक संबंध हैं, मेरी जान को बहुत खतरा है, पत्नी मेरे पीछे गुंडे लगा के रखती है, मुझे बचाओ, मेरी पत्नी तो बहुत बुरी है, उससे तलाक करा दो। गौरव अपनी पत्नी के गंदे गंदे वीडियो, रील्स, तस्वीरें मीडिया वालों को सौंप देता है, दिखाना शुरू करता है और मदद की गुहार लगाता है। एक ही मकसद होता है, बस तलाक दिलवा दो। सुनिए गौरव को। करीब करीब मैं 8 से 9 डॉक्टरनी का इलाज करवा चुका हूँ। कंसीव हुए हैं, चैट में लिखे हुए हैं बॉयफ्रेंडों कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, मैंने गोली खा ली। बॉयफ्रेंडों की चैट में मतलब अब रिलेशन में बॉयफ्रेंड भी है? मतलब वो अवैध संबंध, 8 लोगों से अवैध संबंध आपकी जानकारी में आपके रहते हुए नहीं है। ये तो बाद में पता लगी है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या मैं किसी को अपनी लाइफ में कैसे देख लूँगा? जब पता लगा है, ये चैट वेट आई है, जब मेरा भतीजा मेरे यहाँ आया तो उसने बताया कि चाचा आप तो बाहर चले जाते हो टूर पे, और जाने के बाद में ये यहाँ पे 8-10 लड़के आते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और उसके बाद में ये यहाँ पे अय्यासी करते हैं और रात को यहीं रुकते हैं, चाची के साथ सोते हैं। तो जब उजागर हुआ है ये मामला, उजागर होने के बाद जब मैंने ये सब चीज़ें खोली हैं, इसने फ़ोन के लॉक लगे हुए थे वो तोड़े हैं, उसके बाद इसने क्या किया है, ये महिला आयोग में एसओ साहब से धमकी दिवाकर मुझसे फ़ोन छीनवाकर इसने एविडेंस करने की कोशिश करी है, वो तो मैंने कॉपी कर लिए थे। वीडियोस वगैरह बहुत हैं आपकी वाइफ के? सर ये सब स्नैपचैट से ली हैं, स्नैपचैट पे अवेलेबल हैं, पर रील्स भी हैं? रील्स भी हैं। मैंने आज तक छुआ नहीं था, अगर छुआ तो ऐसा छुआ कि सर मेरे पैरों के नीचे के निकल गए। मुझे विश्वास नहीं था कि एक पत्नी ऐसा काम भी कर सकती है। सर आगे की जो परिस्थितियां हैं वो क्रिएट नहीं होती, करवाई भी जाती हैं। कोई आदमी मतलब शौक होता है, किसी का क्या शौक है, किसी का क्या शौक है। मेरे हस्बैंड का ना पैसा शौक है, उनको पैसा चाहिए, उनका ये कहना है मैं अकेला घर कैसे चलाऊं, तो ये रास्ते। आपने पति महोदय को सुना, बहुत शरीफ, बहुत चिंतित हैं, कभी स्नैपचैट छुआ नहीं था, बहुत दहशत में है। अब आप समझिए कहानी कैसे बदल जाती है। मेरठ की मुस्कान के किस्से तो जमाने भर ने देखे सुने, जबरदस्त तरीके से उसके किए पाप की निंदा भी हुई। अब आप उसी मेरठ के रवि से मिलिए जिन्हें आप सुन रहे थे, बड़े अनोखे पति। इसे दुनिया का सबसे घटिया, लिजलिजा और वाहियात, सड़ांध भरी सोच का आदमी और पति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पर आरोप है कि ये एक अय्याश किस्म का आदमी है। इसने अपने दोस्तों से अपनी पत्नी का लंबे वक्त तक यौन शोषण कराया, एक नहीं कई दोस्तों से, और गिरने की हद जानते हैं। न ये सिर्फ यौन शोषण कराता था बल्कि उसके वीडियोस खुद शूट करता था। जब पत्नी ने विरोध किया तो इसने बुरी तरह से पीटा, अपनी बहन के साथ मिलकर। उस महिला को भी शर्म आनी चाहिए जो दूसरी महिला को पीटती है। इतना पीटा अपनी पत्नी को कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। महिला को अपने स्तन यानी कि ब्रेस्ट की सर्जरी करानी पड़ी। सोचिए महिला के सीने पर कितने गहरे जख्म आए होंगे। अभी तो बायोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी है। महिला को अपने पिता के घर जाकर ठिकाना लेना पड़ा ताकि जान बच जाए। क्या कोई पति ऐसा हो सकता है? इतना गिरा। हम ये कहते हैं कि पुलिस इस मामले की जांच करे और जो भी सच्चा है, जो भी झूठा, उस तरह से कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह की खबरें शर्मिंदा करती हैं। सुनिए पीड़ित पत्नी को। आगे की जो परिस्थितियां हैं वो क्रिएट नहीं होती, करवाई भी जाती हैं। कोई आदमी मतलब शौक होता है, किसी का क्या शौक है, किसी का क्या शौक है। मेरे हस्बैंड का ना पैसा शौक है, उनको पैसा चाहिए, उनका ये कहना है मैं अकेला घर कैसे चलाऊं, तो ये रास्ते उनके घर दोस्तों को लाना, ये सब करना, घर में दारू पार्टीज करना। अब वो कहते थे मैं नहीं पीता हूँ, अगर नहीं पीते हैं तो घर में ड्रिंक क्यों अवेलेबल हैं, क्यों रखी जा रही हैं, क्यों आ रही हैं। मैंने बहुत बार उनको ऑब्जेक्शन उठाया, क्यों बुलाते हो, क्यों पिलाते हो, कि मेरा शौक है, मेरा शौक है, मुझे ये सब पसंद नहीं था। अभी थोड़ा घर बड़ा हो गया था हमारा, लेकिन जब एक छोटा घर था तो उनके दोस्त भी आते थे बाहर से, हमारे घर नाइट स्टे करते थे, हम एक रूम में एडजस्ट कर रहे हैं। सर क्यों लाना? अब मतलब आप क्या ये कहना चाहती हैं कि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हैं, उसकी वो आपके पति की मर्जी से हैं वो सब? सर बिल्कुल, सब उनकी मर्जी का है, सब उनका रचाया हुआ है। आज ये फ़ोटो वीडियो उन्होंने उसमें कुछ मॉबिंग भी की है, सब कुछ है, वीडियोस कट करके शो कर रहे हैं, मतलब पूरा सच नहीं दिखा रहे हैं। ना जानने की मुझसे किसी ने कोशिश की। आप पहली बार घर आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें।
अगर अभी वो आपको 2 दिन बाद मेरे साथ देख लें तो वो आप पे भी शक करने लगेंगे और आपको भी इन्हीं सब पचड़ों में घसीट लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि सारी फोटो सर घर की हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस की नहीं है। और पब्लिक प्लेस की अगर हैं तो आप देखेंगे पब्लिक प्लेस की कोई भी फोटो अश्लील नहीं होगी। अगर अश्लील फोटो हैं सारी तो वो घर की हैं, और घर में अगर कोई आएगा तो सर घर वालों की मर्जी से ही आएगा। ये माना जाए कि गौरव शर्मा खुद ये चाहते थे कि उनके घर में कोई आए और उससे वो पैसा कमाते थे। बच्चा सर, मैं अगर सच बोलूं तो बच्चा ऐसा एक्सप्लेन करिए। 12 साल शादी को हो गए हैं सर। मैं जितना अपना इलाज करा सकती थी मैंने कराया। ऐसा नहीं है मैंने कंसीव नहीं किया, मिसकैरेज हुआ। गौरव शर्मा जी ने आज तक कभी अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने एक टेस्ट कराया था, तो वो रिपोर्ट देख के भी मुझे ऐसा लगता था कि फ़ेक रिपोर्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पकड़ में आ जाता है कि कौन सी रिपोर्ट ओरिजिनल है, कौन सी फ़ेक है। तो वो डॉक्टर भी बोलती थी कि हमें ऐसा लगता है फ़ेक रिपोर्ट है। उन्होंने कभी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया, और बेबी को लेके, पैसे को लेके बहुत प्रेशर था मुझ पर। इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है, पहले उसने सब कुछ कराया और फिर अपनी पत्नी के वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देता है, वो बदनाम हो जाए, डर के मारे तलाक दे दे। दूसरा, हमारे देश में बच्चों को लेकर ये कहा जाता है कि अगर किसी पति पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे तो कमी पत्नी में है, पति में कमी नहीं हो सकती। बहुत सारी फिल्में बनी हैं। अब वक्त आ गया है कि पति भी अपना इलाज कराए, हो सकता है कमी उनमें भी हो। पुरुषार्थ जो होता है शायद तभी जागेगा, आप सच स्वीकार करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं।